जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। पीसी ज्वेलर लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। 21 मई 2026 का यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है भाई। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो शेयर में 1% की बढ़त है। हालांकि मार्केट फ्लैट ही था आज। 8 रुपये 29 पैसे पे शेयर पहुंच चुका है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर लगातार गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्यों गिर रहा है। 3.5 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं 28 करोड़ रुपए के। 30% का डिलीवरी परसेंटेज आया है। सबसे पहले तो कंपनी का रिजल्ट डेट अनाउंस हो चुका है, उसको देख लेते हैं। कंपनी का रिजल्ट आएगा स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड, दोनों रिजल्ट कंपनी का आने वाला है इस क्वार्टर का, ठीक है ना। वेडनेसडे 27 मई 2026, जी हाँ 27 मई को कंपनी का आएगा रिजल्ट। और 29 मई तक इसका इंसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगा। अब देखिए 27 मई को आप लोग तैयार रहिएगा, जब भी रिजल्ट आएगा वीडियो बना दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। पिछली बार देखेंगे तो 190 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और साल दर साल बेसिस पे देखेंगे तो लगभग 95 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था। मतलब दुगने का अंतर है। 95 करोड़ कहाँ पे 190 करोड़। तो उम्मीद रहेगा कि इस बार भी कंपनी का, जो कंपनी ने बहुत सारा डेट पेमेंट किया है, क्योंकि पिछली वीडियो आप लोग देखे होंगे, मॉनिटरिंग रिपोर्ट वाली वीडियो बनाया था, तो उसमें लगभग 480 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी ने इस क्वार्टर में कर्ज कम किया था, मतलब कर्ज पेमेंट किया था। तो उससे मार्जिन वार्जिन बढ़ेगा, कंपनी को इंटरेस्ट उतना कुछ नहीं चुकता करना पड़ेगा। तो इस बार नेट प्रॉफिट शायद बढ़ने की संभावना रहे। अगर नेट प्रॉफिट बढ़ता है, कंटिन्यू मार्जिन बढ़ता है, तो आने वाले समय में शेयर में मोमेंटम देखने के लिए हम लोगों को मिल सकता है, ठीक है ना। शेयर में लगातार गिरावट क्यों आ रही है? देखिए चार्ट जब एनालिसिस हम लोग करते हैं तो केवल रेजिस्टेंस सपोर्ट का आप पता लगा सकते हो। आज से 1 महीने बाद पीसी ज्वेलर लिमिटेड कहाँ पे रहेगा, मैं अगर हकीकत में बोलूँ तो किसी को नहीं पता है, ठीक है ना। हाँ, कोई अगर होगा अगम जानी तो वो जान सकता है। बाकी आपको चार्ट के हिसाब से ही चलना पड़ता है। कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से ही आपको एक्शन लेना पड़ता है। जब भी यहाँ पे सपोर्ट पे आया था तो मैं बताया था कि एक पुल बैक आने की संभावना है। जब भी यहाँ पे सपोर्ट पे आया था 7 रुपये 70 पैसे पे, तब बताया था, और एडवांस में बताया था कि यहाँ पे सपोर्ट है। और वहाँ पे आया, बताया था एक मोमेंटम 10 रुपये तक आ सकता है। 10 रुपये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है तो 12 रुपये तक एक मोमेंटम आ सकता है। ब्रेक नहीं हुआ, बस वहीं से गिरावट आई, फिर से उसी 7 रुपये 70 पैसे के लेवल पे जाके साइडवेज हो रहा है। अब वहीं फिर से वहीं एनालिसिस रहेगी। अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो फिर से 10 रुपये और फिर से 12 रुपये तक का मोमेंटम आ सकता है। 7 रुपये ब्रेक होगा, 7 रुपये 70 पैसे तो नीचे है अभी, सपोर्ट 7 रुपये तक भी है, तो सस्टेन करेगा अभी। और इस रेंज में जब तक रहेगा साइडवेज व्यू रहेगा। तो हमारे और आपके चाहने से शेयर मोमेंटम करेगा ये जरूरी नहीं है, और वो करेगा भी नहीं। आपके हमारे चाहने से और कुछ होता नहीं है। जो जैसे उसको चलना होगा वैसे ही चलेगा। बाकी भाई मार्केट अगर साथ देगा सही रहेगा। अभी मार्केट में भी तो 1 महीने से थोड़ा बहुत निगेटिव ही हो रहा है ना। 23,600 पे प्राइस आ चुका है। अभी प्राइस था 26,000 के आसपास 1-2 महीने पहले। प्राइस वहाँ से गिर के जो है 2,500 पॉइंट गिर चुका है निफ्टी हम लोगों का, जब से ये ईरान यूएस बकवास हुआ है। तो थोड़ा सा दबाव में जब मार्केट रहेगा तो सारे के सारे शेयर जो है दबाव में रहेंगे ही रहेंगे, ये मान के चलिए। और ये तो छोटे मझोले वाले शेयर हैं, इनको तो चाहिए केवल हवा का रुख। जब मार्केट अपने फुल मोमेंटम में भागता है तो ये लोग जो है मार्केट के भी मोमेंटम से तेजी से भागते हैं। लेकिन जब मार्केट ही सुस्त है तो फिर ये सब भी तो गिरेंगे ही ना भाई, छोटे छोटे शेयर हैं। और अभी भी जो गोल्ड वाला जो न्यूज आया था, प्रधानमंत्री जी ने जो ये आग्रह किया था कि गोल्ड थोड़ा सा कम खरीदिए। अब गोल्ड कम खरीदिए तो अब मान लेते हैं कि अब 10 में से या 100 में से एक बंदा भी मान गया तो 10% की गिरावट हो गई ना। 10 में से अगर एक बंदा भी प्रधानमंत्री मोदी जी की बात मान के गोल्ड खरीदना टाल देगा तो 10% की सेल्स में गिरावट आ गई ना। तो उससे अब इन्हीं सब कंपनियों का राजस्व घटेगा ना। जो ज्वेलरी कंपनियां, टाइटन, कल्याण ज्वेलर, ये सब ये सब जो कंपनियां हैं उन्हीं का ना घटेगा राजस्व। राजस्व घटेगा, खर्चा उतना का उतना रहेगा ही रहेगा। मार्जिन पे दबाव पड़ेगा, मार्जिन पे दबाव पड़ेगा, नेट प्रॉफिट घटेगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत आएगा ना ये सभी ज्वेलरी कंपनियों में। तो वही चीज़ देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है। इसी वजह से आप लोग देख लीजिएगा। तो थोड़ा बहुत अभी निगेटिव खबरें हैं, इनके वजह से गिरावट आ रही है। रिजल्ट आने दीजिए, ठीक है ना।